इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कभी इसका कोई मालिक नहीं है। जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से संघ आरंभ होता है, और जहाँ से लोग अलग अलग हो जाते हैं वहाँ से संघ टूट जाता है। ये बातें खूब बताई जा रही हैं, खूब चल रही हैं, और समझ में आ रहा है कि संघ रुकने वाला है नहीं। संघ की गति बहुत तेज हो गई है, ये रुकता नहीं। संघ का नियम मैंने पहले भी बताया था कि संघ कभी मरते नहीं, संघ बस कमज़ोर हो जाते हैं पर चलते रहते हैं। पर एक बार जब संघ का पहिया घूम जाता है, संघ पवर्तन हो जाता है, तो अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी नियति पे, अपने परिणाम पे जाके ही रुकता है। इसलिए ये संघ का जो पहिया है, जो संघ पवर्तन है, ये चल रहा है, और इसको हमने आरंभ नहीं किया है। कोई ये कहे कि समर संघ में ये 10-5 लोग, 100-200 लोग, 500-1000 लोग, 2-4-5 लोग ये समर संघ पवर्तन कर रहे हैं या ये समर संघ को चला रहे हैं, तो झूठ है, अफवाह है। समर संघ का पवर्तन तो उसी समय से हो गया था जब बाबा साहब ने धम्मचक्र पवर्तन किया था। क्योंकि बुद्ध ने जब धम्मचक्र पवर्तन किया था, उससे पहले संघ चक्र पवर्तन किया था। उन्होंने पहले संघ का चक्र बनाया था, उन्होंने पहले संघ बनाया था। अगर संघ का चक्र नहीं चलेगा तो धम्म का चक्र नहीं चल सकता। कोई कितना भी धम्म भीरू हो, धम्म का कितना बड़ा भक्त हो, कोई धम्म का कितना ही बड़ा जानकार हो, कोई धम्म का कितना ही बड़ा प्यारा हो, किसी को धम्म में कितनी आस्था हो, कितनी श्रद्धा हो, पर उससे भी अगर आप पूछोगे कि बुद्ध ने पहले धम्म दिया या संघ दिया, तो उसको कहना पड़ेगा कि पहले 5 लोगों का संघ बनाया, फिर 60 का संघ बनाया, 5 का संघ बना के धम्म दिया। उन्होंने रास्ते में चलते हुए धम्म देना शुरू नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि संघ सबसे बड़ा है, संघ से बड़ा कोई नहीं है, संघ से बड़ा धम्म भी नहीं है और संघ से बड़ा बुद्ध भी नहीं है। बेशक बुद्धं शरणं गच्छामि पहले आता हो, बेशक धम्मं शरणं गच्छामि दूसरे नंबर पे आता हो, बेशक संघं शरणं गच्छामि तीसरे पे आता हो, पर संघ बना सबसे पहले है। धम्म सीखा तो एक व्यक्ति तक रहा, बुद्ध तक रहा, पर संघ सीखा, संघ बनाया तो धम्म बढ़ गया, 5 लोगों तक फैल गया। अगर संघ ना बनता तो धम्म एक व्यक्ति तक रह जाता। और ऐसे धम्म के जानकार बहुत हुए जिनको पच्चिक बुद्ध बोलते हैं, जिन्होंने संघ नहीं बनाया, उनका पता भी नहीं है कि कौन कौन से पच्चिक बुद्ध थे, बस वो पच्चिक बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ना उनके नाम है, ना उनके पते हैं, ना उनका कोई काम है। इसलिए संघ चक्र पवर्तन पहले होता है, तो उन्होंने आरंभ किया। हमने तो सिर्फ इसको देखा, जाना और समझा और इस पर काम करना आरंभ किया। और जब देखा, जाना और समझा और इस पर काम करना आरंभ किया, हमें नहीं पता था कि इसके क्या परिणाम आने वाले हैं, और हमें आगे भी नहीं पता कि इसके अभी क्या परिणाम आने वाले हैं। पर हमको इतना पता है कि संघ कभी खाली हाथ नहीं आते। हमको ये जानकारी पहले वाले संघों से है कि संघ सब कुछ दे के जाते हैं जो संघ में होते हैं। हमें ये जानकारी पहले से है कि अगर संघ होता है तो सम्राट अशोक बनता है। हमको ये जानकारी पहले से है कि जिसका संघ होता है वो शिकार करता है। हमको ये जानकारी संघ से है कि जिनका संघ नहीं होता, अकेले होते हैं, उनका शिकार होता है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत है। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, हमें कोई एमफिल नहीं करना। हमें तो बाबा साहब की उस बात पर पूरा यकीन है कि हमको ऑर्गेनाइज रहना है। हमें तो बुद्ध की उस बात पर पूरा यकीन है कि संघ में शक्ति होती है, संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में ही जाना है। हमें तो इस बात में पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी समण धम्म के लोग थे, समण धम्म के, चाहे बुद्ध हैं, चाहे संत रविदास हैं, चाहे संत गाडगे हैं, चाहे वो नामदेव हैं, चाहे वो तुकाराम हैं, चाहे वो गुरु घगाजीदास जी हैं, चाहे वो गुरु चांद ठाकुर हैं, कोई भी संत हैं, वो सारे संतों ने एक ही बात कही है कि संगत करो, संगत करो, संगत करो, साथ साथ रहो। तो हमें उनको पढ़ना नहीं है, ना उनको चैलेंज करना है, उनकी बात को मानना है। हम तो मानते हैं, तो हम अपने माँ बाप की बात ही मानते हैं जो ये कहते हैं कि भैया कुनवे मोहल्ले में संग संग रहना, अपने घर में संग संग रहना। हम नहीं आइडेंटिफाई करते, हम नहीं चेक करते उनको, हम नहीं उसमें पीएचडी करते। हमने तो मान ली इस बात को और उसी पे काम करना शुरू कर दिया, और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। उसके परिणाम इतने अच्छे आ रहे हैं कि आज हम किसी भी शहर में जाते हैं, उस शहर में अगर संगी होता है तो डर नहीं लगता। अब वो शहर अनजाना नहीं लगता, अब वो शहर अपना लगता है। जिस शहर में 10-20 संगी होते हैं, वहाँ अब डर नहीं लगता, वहाँ घबराहट नहीं होती, वहाँ अब ये परेशानी नहीं होती कि अगर कोई परेशानी आएगी तो किसको बुलाएंगे। बस फ़ोन कर दो, व्हाट्सएप पर डाल दो कि ये दिक्कत है, तो कोई ना कोई संगी आके मदद करने के लिए आ जाएगा। ये भरोसा हो चला है, और ये भरोसा लाख रुपया खर्च करके भी नहीं हो सकता। जो भरोसा सिर्फ संगति करने से और साथ साथ रहने से होता है। इसलिए नागपुर के अंदर जब ये बात तय हुई
कि पुराने संघों के आदेश हैं कि जितने भी हमारे चैत्य हैं या जितने भी उत्सव हैं या जितने भी हमारे काम हैं वो सारे लोग मिलकर एक साथ करेंगे। और निगाह उठा के देखी चारों तरफ तो पूरे देश और पूरी दुनिया में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो अपने दिन वाले दिन, जो उनके दिन मुकर्रर हैं, जो उनके उत्सव हैं, जो उनके फेस्टिवल हैं, वो सारे के सारे एक दिन एक शहर में एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, आज ईद है, तो ईद पे आज देखोगे कि आज जो नमाज अदा हुई है वो नमाज नहीं है, वो बेसिकली असेंबली है। और वो जो असेंबली है वो बड़ी मस्जिद में होती है जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं। आज छोटी मस्जिद में नहीं इकट्ठे होते क्योंकि पूरा शहर इकट्ठा होता है, और मस्जिद अगर कम पड़ जाती है तो सड़क पे आ जाते हैं, पर इकट्ठे रहते हैं और एक साथ वजू करते हैं, एक साथ सिफा में, यानी कि हाथ पैर धोते हैं और लाइन से बैठते हैं, सारे डिसिप्लिन दिखाते हैं अपना कि देखो डिसिप्लिन कितना है। और जो नमाज में एक व्यक्ति करता है वो सारे उसको फॉलो करते हैं, चाहे उनको नमाज आए या ना आए, पर वो अपना डिसिप्लिन, अपनी कमिटमेंट, अपना